हमारे पावर ऐप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसमें इंक्लूडेड है शेयरपॉइंट, डेटावर्स और सीक्वल भी। कौन सा डेटा सोर्स हमारे लिए मच बेटर है हमारी पावर ऐप्स में ऐप बिल्डिंग के लिए? हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो पावर ऐप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा सोर्सेज प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग शेयरपॉइंट, डेटावर्स और सीक्वल। अब बात की जाए सबसे पहले सीक्वल की, तो सीक्वल हमारे शेयरपॉइंट और डेटावर्स से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें हमें टेबल्स क्रिएट करने के लिए और कॉलम्स क्रिएट करने के लिए भी क्वेरीज को लिखना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड शेयरपॉइंट और डेटावर्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें हम सिंपल क्लिक्स करके अपने कॉलम्स का नाम ऐड करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं हमारी लिस्ट और टेबल्स। अब डेटावर्स और शेयरपॉइंट में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम सीखेंगे व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अवर शेयरपॉइंट एंड डेटावर्स। सेकंड, हम क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन हमारे पावर ऐप्स में by using Dataverse as our data source. साथ ही हम क्रिएट करेंगे एक Power Automate flow to send emails by using our Dataverse tables. So सबसे पहले बात की जाए अगर SharePoint और Dataverse के बीच में, तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ लार्जर डेटा सेट्स हमारा SharePoint थोड़ा स्लो हो जाता है और परफॉर्मेंस इश्यूज देने लग जाता है। बट ऑन द अदर हैंड डेटावर्स लार्ज डेटा सेट्स में भी परफॉर्मेंस में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आने देता। सेकंड डिफरेंस इज शेयरपॉइंट मोर देन 1 लाख रिकॉर्ड्स को स्टोर नहीं कर सकता है अपनी लिस्ट में, बट ऑन द अदर हैंड हमारा डेटावर्स स्केलेबल होने के साथ साथ मिलियंस ऑफ डेटा को भी हैंडल कर सकता है, वो भी बहुत एफिशिएंटली। द थर्ड डिफरेंस इज कॉस्ट डिफरेंस। अब शेयरपॉइंट हमारे माइक्रोसॉफ्ट के 365 बेसिक प्लान के साथ हमें फ्री में मिल जाता है, बट अगर आपको डेटावर्स यूज़ करना है तो आपको उसके लिए स्पेशली क्रेडिट्स बाय करने पड़ते हैं। तो अब हम क्रिएट करेंगे हमारी एप्लीकेशन, बट पहले हम क्रिएट करेंगे हमारी डेटावर्स टेबल। तो सबसे पहले हमारे पावर ऐप्स में मैं आ चुका हूँ टेबल्स में, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एक न्यू टेबल। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक से। टेबल का नाम रहेगा, पहली टेबल रहेगी क्लाइंट्स, और कॉलम में मैं कॉलम नेम सेलेक्ट कर दूंगा क्लाइंट नेम, जो रहेगा सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। अपडेट करने के बाद मैं सिंपली करूंगा सेव एंड एग्जिट। तो अब कस्टम में जाके हम चेक करेंगे तो हमारा क्लाइंट्स टेबल हो चुका है क्रिएट। क्लाइंट्स टेबल में हमने एक ही कॉलम ऐड किया है, तो क्लाइंट्स टेबल में हमने अपना मैनुअली क्रिएट किया कॉलम नेम, जो कि है क्लाइंट नेम। डेटावर्स में टेबल ऐड करने पर ये ऑटोमेटिकली कुछ डिफॉल्ट कॉलम्स ऐड कर लेता है लाइक शेयरपॉइंट। अब क्लाइंट नेम के साथ हमें चाहिए एक और कॉलम, तो मैं ले लूंगा क्लाइंट ईमेल। तो क्लाइंट ईमेल रहेगा सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, जो कि रहेगा मेरा ईमेल, जिसे मैं कर देता हूँ सेव। हमारा क्लाइंट्स टेबल हमने क्रिएट कर लिया है, तो अब मैं क्रिएट करूंगा मेरी न्यू टेबल। क्लिक करता हूँ स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक पे। टेबल का नाम रहेगा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे न्यू कॉलम की जगह का नाम रहेगा प्रोजेक्ट नेम, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। देन कर दूंगा अपडेट एंड देन सेव एंड एग्जिट। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट्स टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट्स टेबल हो चुका है क्रिएट। अब हम जाएंगे हमारी टेबल में और ऐड करेंगे सम मोर कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक न्यू कॉलम, जो कि होगा प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, जिसकी टाइप होगी डेट टाइम, फॉर्मेट रहेगा डेट ओनली। एडवांस ऑप्शन में जाके मैं टाइम जोन एडजस्टमेंट में डेट ओनली को कर लूंगा सिलेक्ट, देन सेव। अब उसी तरह से मैं ऐड करूंगा एंड डेट, तो मैं लिखता हूँ एंड डेट, जिसकी टाइप है डेट टाइम, फॉर्मेट डेट ओनली, एडवांस ऑप्शन, टाइम जोन एडजस्टमेंट, डेट ओनली एंड सेव। तो यहाँ पे हमने हमारे कॉलम्स को कर लिया है ऐड। अब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज टू टेबल्स, क्योंकि एक क्लाइंट के मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाऊंगा मैं अपनी क्लाइंट्स टेबल में, देन मैं जाता हूँ रिलेशनशिप्स में, क्रिएट करूंगा एक न्यू रिलेशन, जो कि रहेगा 1 to many, और यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट्स टेबल को कर लूंगा मैं सेलेक्ट। हमारे लुकअप कॉलम का नाम रहेगा क्लाइंट्स, देन मैं इसे कर देता हूँ डन। डन करने के बाद अब मैं रिफ्रेश करता हूँ हमारी प्रोजेक्ट्स टेबल को। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉलम में क्लाइंट्स अपने आप क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे लुकअप में हम देख सकते हैं तो अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐड करेंगे कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स हमारे क्लाइंट्स टेबल में। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट नेम लिखता हूँ, देन क्लाइंट ईमेल, और ऐड कर लेंगे एक और क्लाइंट। तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट हो चुके हैं ऐड। अब मैं करता हूँ इसे रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट नेम, ऐड करूंगा एक सैम्पल प्रोजेक्ट, जो कि है प्रोजेक्ट ए। देन मैं सेलेक्ट करूंगा स्टार्ट डेट, जो कि रहेगी 18, और एंड डेट, जो कि रहेगी 27। और यहाँ पे हम क्लाइंट्स देख सकते हैं, हमारे दोनों क्लाइंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा रिकॉर्ड सेव। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए हमारे दोनों टेबल्स। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा एप्लीकेशन। तो सिंपली मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे, देन ब्लैंक ऐप, ब्लैंक कैनवस ऐप, और इसका नाम हम रखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बीच में दे देंगे एक स्पेस, देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे। ये है हमारी डिफॉल्ट स्क्रीन, जिसका मैं नाम रखता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम डिस्प्ले कराने चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्टिकल गैलरी। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारा डेटा सोर्स, विच इज
प्रोजेक्ट्स। मैं सर्च करता हूँ प्रोजेक्ट्स, सिलेक्ट करने के बाद ये हो चुका है सिंपली ऐड। एज कम्पेयर टू शेयर पॉइंट, डेटा सोर्स ऐड करना डेटावर्स में बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमने इसे किया है ड्रैग। अब हम इसके लेआउट को करते हैं चेंज। यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे फॉन्ट साइज और सबसे पहले आएगा हमारा प्रोजेक्ट नेम। डिक्रीज कर लेंगे साइज को, कर लेंगे हमारे रिकॉर्ड को इंक्रीज। देन प्रोजेक्ट नेम के बाद हम डिस्प्ले कराएंगे हमारा क्लाइंट डॉट क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम के बाद हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं हमारा स्टार्ट और एंड डेट। तो किया हमने इसे ड्रैग। यहाँ पे आएगा हमारा स्टार्ट डेट। साथ ही हम ले लेंगे एक और लेबल जिसमें हम डिस्प्ले कराएंगे सिर्फ एक डैश जो कि होगी बोल्ड। 18 कर देंगे इसे प्लेस और इसी को कर लेंगे कॉपी, देन पेस्ट, और ये रहेगी हमारी एंड डेट। साथ ही हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल जिसे प्लेस करेंगे हम टॉप पे। लेट मी कट अगेन, ब्लैंक स्क्रीन पे करते हैं क्लिक, देन लेते हैं एक रेक्टेंगल और यहाँ पे हम ले लेंगे एक लेबल। लेबल में हम टेक्स्ट लिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 21, फॉन्ट कलर होगा वाइट और फॉन्ट वेट होगा बोल्ड। देन करेंगे इसे ड्रैग। ड्रैग करने के बाद अब हम इसे प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ हम प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ है हमारा क्लाइंट नेम और स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो अब हम ऐड और एडिट करना चाहते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को हमारी प्रोजेक्ट्स टेबल में। तो उसके लिए मैं सिंपली ले लेता हूँ एक एडिट फॉर्म, सेलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट्स, देन इसे करते हैं ड्रैग ऑन द राइट हैंड साइड। अब फील्ड्स में हमारी प्रोजेक्ट नेम रहेगा टॉप पे, उसके बाद आएगी स्टार्ट डेट, साथ ही उसके बाद आएगा क्लाइंट ऐड डन। तो अब हम फॉर्म में जाएंगे हमारे एडवांस सेक्शन में और यहाँ पे ऑन सक्सेस में हम शो करेंगे एक नोटिफिकेशन विच विल बी प्रोजेक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। नोटिफिकेशन टाइप रहेगी सक्सेस एंड ड्यूरेशन विल बी 1000 ms और आइटम में हम सेलेक्ट करेंगे गैलरी 1 डॉट सिलेक्टेड। तो हमने गैलरी में सेलेक्ट किया है हमारा एक ही प्रोजेक्ट और उसकी डिटेल्स हमारे फॉर्म में हो चुकी हैं विजिबल। तो इसके बाद हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल को करेंगे ड्रैग। अब हम ले लेंगे आइकन, एक रहेगा हमारा ऐड का आइकन जिसमें हम एक्शन सेलेक्ट कर लेंगे ऑन सेलेक्ट पे न्यू फॉर्म 1 और हमारे आइकन का कलर रहेगा white, also icon size 55, width height 55। then ले लेंगे एक और icon which will be check to submit our form on select submit form 1 and display width रहेगी 55 and height will also be 55 and color will be white। तो यहाँ पे हमने कर लिया है हमारा ऐड और एडिट को सेट। तो अब हम इसे करेंगे प्रीव्यू और चेक। तो यहाँ पे हमारा गैलरी 1 सेलेक्टेड है, 1 आइटम। अब मैं इसकी स्टार्ट डेट को कर देता हूँ चेंज और क्लिक करता हूँ चेक पे। तो यहाँ पे हमें आ चुका है प्रोजेक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं ऐड करता हूँ एक न्यू रिकॉर्ड। मैं नाम लिखता हूँ प्रोजेक्ट बी, स्टार्ट डेट 27 एंड डेट 31, क्लाइंट एंड चेक। तो यहाँ पे हमारा ऐड भी कर रहा है वर्क परफेक्टली। सिलेक्ट करने पर हमारा फॉर्म अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ऐड, एडिट और रिट्रीव हमारे पावर एप्स में विद द हेल्प ऑफ डेटावर्स। तो अब बात आती है कि हम कैसे सेंड कर सकते हैं ईमेल नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर डेटावर्स टेबल्स। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे पावर ऑटोमेट में और ऑटोमेट में जाके हम क्रिएट करेंगे एक ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो। स्किप कर रहा हूं मैं इसे पहले। देन हम टर्न ऑफ करते हैं न्यू डिजाइनर को और यहाँ पे मैं इस फ्लो का नाम रखूंगा सेंड प्रोजेक्ट ड्यू रिमाइंडर। ट्रिगर एक्शन में मैं रेकरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मैं कर दूंगा शेड्यूल ऑन अ डेली बेसिस। फ्रीक्वेंसी रहेगी डे, टाइम जोन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन स्टार्ट टाइम, फर्स्ट आएगा ईयर, देन मंथ, देन डेट, देन हमारा टाइम जोन 00.000 एंड सी और सेलेक्ट कर लेंगे 10:00 एंड इन द न्यू स्टेप शेयर पॉइंट में हम करते थे गेट आइटम्स। यहाँ पे होता है लिस्ट रोज, सिलेक्ट कर लेंगे हमारा टेबल। तो पहले हमें सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट फिल्टर रोज में हमें फिल्टर करना है हमारी एंड डेट से। तो यहाँ हम डायरेक्टली शेयर पॉइंट की तरह एंड डेट नहीं लिख सकते क्योंकि हमें जाना पड़ेगा हमारे टेबल में और यहाँ पे हम जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स टेबल में। तो यहाँ पे आता है हमारा एंड डेट। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ता है हमारी डेटावर्स टेबल का लॉजिकल नेम। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, देन कर दूंगा पेस्ट इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं है तो हम सिंपली लिखते हैं फॉर्मेट डेट टाइम, देन एड डेज UTC नाउ जो हमें देगा करंट डेट, कॉमा 1 करंट डेट प्लस 1 डे। देन आएगा हमारा फॉर्मेट विच विल बी YYYY मंथ एंड डेट। करेंगे ओके। देन ऐड करते हैं हमारा न्यू एक्शन विच विल बी लिस्ट रोज अगेन क्योंकि हमें चाहिए क्लाइंट ईमेल। तो लिस्ट रोज में मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ पे हमारा टेबल रहेगा क्लाइंट्स एंड इन द फिल्टर रोज हमें चाहिए ID इज इक्वल टू क्लाइंट्स वैल्यू। तो वापस जाएंगे हमारी टेबल्स में क्लाइंट्स और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ हमारा मेन कॉलम है ये क्लाइंट्स जो कि है टेबल नेम से स्टोर। तो अब हमें इसका चाहिए लॉजिकल नेम। तो एडवांस ऑप्शन में यह आ चुका है क्लाइंट्स ID। तो जाते हैं हम अपने फ्लो में इज इक्वल टू क्लाइंट्स वैल्यू, देन ऐड करेंगे एक्शन जो होगा
send an email v2 in the to सेक्शन ऐड करेंगे डायनेमिक कंटेंट जो कि होगा क्लाइंट ईमेल, और सब्जेक्ट में हम लिखेंगे प्रोजेक्ट इज ड्यू टुमारो। देन बॉडी में हम लिखेंगे डेयर के बाद हम एंटर करेंगे क्लाइंट नेम योर प्रोजेक्ट, उसके बाद हम डिस्प्ले कराएंगे हमारा प्रोजेक्ट नेम वाज और इज ड्यू ऑन, देन स्पेस एंड डेट, सो इट्स अ रिमाइंडर प्लीज फिनिश इट, फुल स्टॉप। अब हम कर देंगे इसे सेव। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी डेटावर्स टेबल में हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी ड्यू डेट है टुमारो। तो चेक कर लेंगे हमारे फ्लो को मैनुअली। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टेस्ट, रन करता हूँ मेरे फ्लो को, तो यहाँ पे हमारा फ्लो हो चुका है सक्सेसफुली रन। और अगर मैं ओपन करता हूँ मेरा ईमेल तो यहाँ पे मुझे ईमेल भी हो चुका है रिसीव, योर प्रोजेक्ट ए इज ड्यू ऑन 2024-12-27, सो इट्स अ रिमाइंडर प्लीज फिनिश इट। सो इस तरह से हम डेटावर्स के टेबल्स को कर सकते हैं फिल्टर हमारे पावर ऑटोमेट। तो इससे आपको आइडिया लग चुका होगा कि डेटावर्स हमारे शेयर पॉइंट से अ लिटिल बिट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और कुछ केसेस में शेयर पॉइंट से ज़्यादा सिंपल भी। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि आप किस किस केसेस में डेटावर्स को कर सकते हैं यूज़ और किन केसेस में शेयर पॉइंट है बेटर। बट इन सिंपल टर्म्स, अगर आप एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो डेटावर्स इज मच प्रेफरेबल। लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्केल एप्लीकेशन ही बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो शेयर पॉइंट इज मच बेटर। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आवर शेयर पॉइंट एंड डेटावर्स। सेकेंडली, हमने क्रिएट की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन हमारी पावर एप्स में बाय यूजिंग डेटावर्स टेबल्स। एंड इन द थर्ड स्टेप हमने क्रिएट किया एक पावर ऑटोमेट फ्लो टू सेंड ईमेल टू द क्लाइंट्स हुज प्रोजेक्ट ड्यू डेट इज टुमारो। Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।